आज का जो चैप्टर है ये जो है क्लास 12th के लिए है। 11 चैप्टर विद्रोही और राज्य 1857 के विद्रोह आंदोलन, उसका व्याख्यान जो है हम बेसिकली पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह क्यों कहा गया और अलग अलग जगहों पर इसका स्वरूप कैसा था, किस तरीके से ये आंदोलन आगे बढ़ा या इसके कारण क्या थे, हम ये दोनों चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले 1857 तक जो है अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों का बहुत ज़्यादा शोषण किया था। सैनिक इस शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई और इसकी शुरुआत 1857 के विद्रोह से की। सैनिकों में असंतोष के कई कारण थे, कई रीजन थे जिसकी वजह से इसे सैनिक विद्रोह कहा गया था। सबसे पहला कारण तो अगर मैं देखूंगी तो यही था कि सैनिकों ने जो ये विद्रोह आरंभ किया था इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान सैनिकों को उठाना पड़ा, उनके परिवार वालों को उठाना पड़ा और सबसे ज़्यादा भागीदार कौन बना, सैनिक बने, जिसकी वजह से सैनिक विद्रोह कहलाया। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि इस विद्रोह का जो प्रारंभ था ये मेरठ की सैनिक छावनी से हुआ था। भारतीय सैनिकों ने मेरठ की जो सैनिक छावनी थी वहाँ पे जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे उन सबको मार डाला था। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई, मेरठ के सैनिक छावनी से। इसके साथ तीसरी अगर मैं बात करूँ तो सैनिकों ने मुख्य रूप से जो है किस चीज़ का विरोध किया था, जो गाय और सुअर की चर्बी से लगे कारतूस थे उसका वो विरोध कर रहे थे। इस विद्रोह में मुख्य रूप से सैनिक छावनियों को ही जो है निशाना बनाया गया था, उन्हीं को ध्वस्त किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया। कुछ विद्रोह जो है वो पूरे भारत में, जो ये विद्रोह था ये पूरे भारत में नहीं फैला, उत्तर भारत और दक्षिण भारत तक ही ये सीमित रह गया। कुछ भारतीय भी जो है अंग्रेजों का ही साथ दे रहे थे, जैसे साहूकार, जमींदार, जो है तालुकदार, व्यापारी, ये जो है विद्रोह में इन्होंने भारतीय सैनिकों का साथ देने की वजह अंग्रेजों का जो है पिट्ठू बनकर उनका सपोर्ट करना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि इन्हें एक तरीके से लालच था कि अंग्रेज जो है इन्हें जमींदारी वगैरह, ज़मीन वगैरह दे देंगे और इनका शुल्क जो है माफ़ कर देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ यह विद्रोह ही था और इसी के कारण ही इस विद्रोह को आसानी से दबाया जा सका, क्योंकि ये सैनिक विद्रोह ही था। सैनिक विद्रोह जो है भारत की जनसाधारण जनता का समर्थन हासिल नहीं कर पाया, जिसको इसे कुचलना या इसे जो है दबाना बहुत आसान हो गया था अंग्रेजों के लिए। इसके आगे देखते हैं कि सैनिक विद्रोह के जो कारण थे वो क्या थे। सबसे पहला कारण था कि अंग्रेज अक्सर भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, भारतीय सैनिकों को असभ्य और नीचा मानते थे, नीची जाति का मानते थे और उनके साथ गाली गलौज, मारपीट करना उनके लिए आम था। सैनिकों ने जो है, भारतीय जो सैनिक थे वो इसी अपमानजनक दुर्व्यवहार के कारण जो है इस विद्रोह को जो है शुरू किया था। ठीक है, इसको वो रोकना चाहते थे। इसके साथ अंग्रेज अफसर जो है भारतीय सैनिकों को जो है नियुक्त करते थे, परंतु अंग्रेज अफसर जो है भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिकों के बीच भेदभाव करते थे और यूरोपीय सैनिकों को आसानी से छुट्टी मिल जाती थी, भारतीय सैनिकों को नहीं मिलती थी। ऐसी बहुत सी अन्य सुविधाएं हैं जिससे जो है भारतीय सैनिकों को वंचित रखा जाता था, उन्हें वो चीज़ें नहीं मिल पाती थी। इसके साथ अंग्रेज अधिकारी भारतीयों से नस्ल के आधार पर भेदभाव करते थे। वे भारतीय सैनिकों को सैनिक की ही भूमिका में हमेशा रखते थे, जबकि जो यूरोपीय सैनिक होते थे उनका जो है एक तरीके से प्रमोशन कर दिया जाता था, उन्हें उच्च अधिकारी बना दिया जाता था। भारतीय सैनिकों को जोखिम भरे कार्य देते थे या बहादुरी के कारनामों के लिए, और उपहार या पदवी भी नहीं देते थे। मतलब अगर आप किसी सैनिक को जो है कुछ जो है बहुत डिफ़िकल्ट करने को देते हो या फिर जोखिम भरा कार्य करता है, वो कोई ऑपरेशन करता है, तो सीधी सी बात है उसके इनाम में उसे कुछ ना कुछ तो मिलता है। लेकिन यहाँ पे भारतीय सैनिकों को जहाँ पर भी ज़्यादा जो है एक तरीके से संघर्ष वाली स्थिति होती थी, वहाँ पे जो है भारतीय सैनिकों को एक तो तैनात किया जाता था। इसके साथ जो यूरोपीय सैनिक थे उन्हें अलग अलग पदवियाँ, ऊंची ऊंची पदवी दी जाती थी, उन्हें पुरस्कृत या उपहार दिए जाते थे, लेकिन भारतीय सैनिकों को ऐसा कुछ नहीं दिया जाता था। क्लियर। इसके आगे हम देखते हैं कि प्राय अंग्रेज अधिकारी यूरोपीय सैनिकों को सुरक्षित स्थानों पर तैनात करते, तो भारतीय सैनिकों को ऐसी जगहों पर जहाँ पर विद्रोह कंटिन्यू होते रहते थे, युद्ध की स्थिति बनी रहती थी, और जो असुरक्षित होते थे, जहाँ पे उनकी जान को ज़्यादा खतरा होता था। भारतीय सैनिकों की आय कम होती थी और यूरोपीय सैनिकों की आय ज़्यादा होती थी। ठीक है, मतलब भारतीय सैनिकों के मुकाबले कौन ज़्यादा कमा रहा था, यूरोपीय सैनिक कमा रहे थे, जिसकी वजह से सीधी सी बात है भारतीय सैनिकों को बुरा तो लगना ही था इस चीज़ का कि मेहनत हम ज़्यादा कर रहे हैं और उन्हें पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। इसके साथ साथ यूरोपीय सैनिकों को सुरक्षा की आवश्यकता, सैनिकों को सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता था, मतलब उनकी मृत्यु पर उनके परिवारों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी, पेंशन जैसी चीज़ें दी जाती थी। और भारतीय जो सैनिक थे उनके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, उनके परिवारों को किसी भी तरह की मदद नहीं की जाती थी। अब इन सब कारणों के बाद आग में घी का काम क्या किया, एक कानून, जो है कारतूस वाली जो घटना थी कि सैनिक जो विद्रोह था वो सबसे ज़्यादा एक तरीके से उसमें कहते हैं ना आग में घी का काम किया। सबसे तत्कालिक कारण क्या था कि नए जो कारतूस आए थे वहाँ से, क्या यूरोप से, उसमें जो है ये अफवाह फैल गई कि गाय और चर्बी
गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, जिसका प्रयोग सैनिकों को मुंह से छील कर करना था, मुंह से जो है उसे खींच कर करना था, जिससे भारतीय सैनिकों का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। इसीलिए जो है भारतीय सैनिकों ने जो है सबसे तत्कालिक या सबसे मेन जो रीजन है वो ये है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है भारतीय सैनिकों ने एकदम गुस्से में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, अब विद्रोहियों ने जो है क्या क्या काम किए, जरा ये देखते हैं कि विद्रोहियों ने अंग्रेजों के जो शस्त्रागार थे, जहाँ पे ज़्यादातर वो अपने शस्त्र वगैरह रखते थे, हथियार रखते थे, उस जगह को शस्त्रागार कहा जाता है, उन पे कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण स्थापित कर लिया, और जितने भी गोला बारूद थे उसे जो है अपने कब्जे में ले लिया था। जहाँ पे ब्रिटिश अपने गोला बारूद रखते थे उस पर कब्जा कर लिया और उसे अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारियों पर अपना निशाना साधा उन्होंने। घरों, ब्रिटिश अधिकारियों के जो घर थे, उनके जो बंगले थे, उनके साजो सामान सबको तहस नहस कर दिया, सब में आग लगा दी। यहाँ तक कि जो रिकॉर्ड दफ्तर वगैरह थे, उन सारे जो सरकारी दस्तावेज थे उन सबको नष्ट कर दिया और सबको आग के हवाले कर दिया, जितने भी दफ्तर थे सरकारी। क्लियर, जेल, अदालत, डाक खाने, सरकारी खजाने जैसे सरकारी इमारतों को लूट कर तबाह कर दिया गया। जहाँ पे पैसे मिले, हथियार मिले, उन चीज़ों को लूट लिया गया, और जहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह थी या कागज़ वगैरह होते थे उन सबको जला के राख कर दिया गया। ठीक है, सिपाहियों द्वारा शहर से दिल्ली को जोड़ने वाली जो टेलीग्राफ लाइन थी, ठीक है, टेलीग्राफ की लाइन थी, उसको भी काट दिया गया ताकि जल्दी से जो है विद्रोह की खबर दिल्ली तक ना पहुंच पाए। इसके साथ साथ हिंदी और उर्दू भाषा के में समाचार पत्रों को लोगों से अपील की गई कि वह इस आंदोलन में क्या करें, भाग ले। क्यों? क्योंकि उस समय हिंदी और उर्दू भाषा जो है आम जनता ज़्यादा बोलती थी। क्लियर, विद्रोह का स्वरूप कैसा था ये देखते हैं कि सभी जगह पे विद्रोह का स्वरूप लगभग एक जैसा था, क्योंकि उस समय जो विद्रोही थे उनके बीच में जो संचार माध्यम था वो विकसित हो चुका था। सैनिक जो है हर जगह एक ही जैसा विद्रोह की जो है एक्टिविटी थी वो कर रहे थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जो है संदेशें पहुँचाना बहुत आसान हो गया था। संचार ने विद्रोह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इसके लिए अलग अलग जगहों पे जो विद्रोह हो रहा था उसका स्वरूप जो है लगभग एक ही जैसा था। जैसे मैंने ऊपर आपको काउंटिंग बताई है कि भारतीय भाषाओं में जो है अपील करना, टेलीग्राफ लाइनें काटना, कागजात को जलाना, शस्त्रागारों पर कब्जा करना, लगभग हर जगह सैनिक यही कर रहे थे। ठीक है, उत्तर और दक्षिण भारत में सैनिकों को जब पता चला कि अंग्रेजों ने उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए कारतूसों पर सुअर और गाय की चर्बी लगाई है, तो उन्होंने इसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया। और यह खबर संदेश वाहकों द्वारा 48 नेटिव इन्फेंट्री से धीरे धीरे 41 नेटिव इन्फेंट्री के कैप्टन तक पहुंच गई थी, और हर जगह धीरे धीरे ये खबर जो है, कैसे कहते हैं ना कि अफवाह जो है वो क्या जंगल में लगी आग की तरह फैलती है, और वही चीज़ हुई। इसके साथ हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न स्थानों पे 1857 का विद्रोह का जो नेतृत्व था वो कौन कर रहे थे, क्योंकि विद्रोह एक ही जगह पे नहीं था और कोई एक मेन लीडर नहीं था, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग जो है लीड कर रहे थे इस विद्रोह को। क्लियर, जैसे हम मेरठ के सिपाहियों की बात करते हैं, जो सबसे पहले जिन्होंने विद्रोह किया था वो दिल्ली गए सबसे पहले। उन्होंने बूढ़े हो चुके जो मुगल बादशाह थे, ठीक है, उनसे ये दरख्वास्त की, ये जो एक तरीके से विनती की कि आप जो है हमारे जो विद्रोह है उसका नेतृत्व करें। लेकिन इस निवेदन पे जो सहमति हासिल करने में थोड़ा मुश्किल हुआ, क्योंकि बहादुर शाह जफर जो मुगल बादशाह अंतिम थे, उन्हें ये डर था, वो बहुत डरपोक थे, एक तरीके से डरपोक इन द सेंस कि वो बुजुर्ग हो चुके थे, वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे, युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, और अंग्रेज जो है उन्हें पता था कि वो जो है अंग्रेजों के कठपुतली की तरह जो है शासन कर रहे हैं, अगर उन्होंने विद्रोह किया तो अंग्रेज जो है उनसे उनका पद भी छीन लेंगे। और एट लास्ट हम जब देखते हैं कि जब उन्होंने दबाया इस विद्रोह को, तो इन्हें जो है एक तरीके से जेल भेज दिया गया और आजीवन वो वहीं रहे। क्लियर, तो इसीलिए जो है ये डर रहे थे, एक तरीके से भयभीत थे अंग्रेजों से, ताकि जो है इन्हें इस विद्रोह की जो है अगुवाई ना करनी पड़े, नेतृत्व ना करना पड़े। बहादुर शाह के जो है नाम मात्र के नेता बनने की जिम्मेदारी तब स्वीकार की जब सिपाहियों ने शिष्टाचार की अवहेलना की। जब उन्हें ऐसा लगा, जब सिपाही जो है जबरदस्ती लाल किले में घुस गए, मुगल दरबार में घुस गए, और बहादुर शाह के पास कोई चारा नहीं बचा था, एक तरीके से वो या तो हाँ कहे या तो जो है विद्रोही जो है उन्हीं को जो है एक तरीके से उन्हें डर था कि उन्हीं को नुकसान पहुंचाएंगे। और जब जो है तब जाके जो है बहादुर शाह जफर ने अंतिम में जो है लास्ट में बिल्कुल हाँ की कि वो नेतृत्व करेंगे। ठीक है, एक कहते हैं ना नाम मात्र का नेतृत्व, वो लड़ेंगे नहीं लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है लीड करेंगे, उनके नाम पे जो है आंदोलन होगा। क्लियर, कानपुर में जो है सिपाहियों और शहर के लोगों ने जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय, ये जो है एक तरीके से मराठा जो है एक जो राजा रहे हैं, उनके जो है उत्तराधिकारी नाना साहब के जो है बगावत की डोर जो है उन्होंने संभाली थी। ठीक है, नाना साहब ने जो है जो बगावत हुई थी उसको जो है नेतृत्व किया था। क्लियर, कहाँ पर? कानपुर में। क्लियर, इसके साथ साथ अगर हम आगे देखते हैं तो
और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है आम जनता के दबाव में आकर, उन्होंने भी अपनी मर्जी से नहीं, जो आम जनता थी वो जो है एक तरीके जो सैनिक थे उनको सपोर्ट करने के लिए बगावत का नेतृत्व जो है एक तरीके से संभाला था उन्होंने झांसी में। इसके साथ बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह ने जो है, बिहार में जो है किसने, आरा के जो स्थानीय जमींदार थे जमींदार कुंवर सिंह, उन्होंने नेतृत्व किया। अवध में नवाब वाजिद अली शाह ने जो है नेतृत्व किया। लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर ने लोगों को नवाब के युवा बेटे जो थे, कौन थे, बिरजेश कद्र को अपना नेता घोषित कर दिया उन्होंने। ठीक है, इसके आगे चलते हैं कि शाहमल जो थे उन्होंने उत्तर प्रदेश में बड़ौद परगना के गांव में जो है उन्होंने लोगों को संगठित किया और विद्रोह किया। छोटा नागपुर में जो है स्थित सिंह भूमि के एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने इलाके में जो आदिवासी थे उसका नेतृत्व किया। हैदराबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने जो है नेतृत्व किया। अवध में ब्रिटिश के कब्जे के बाद लखनऊ में बहुत सारे धार्मिक नेता, स्वयंभू पैगंबर, प्रचारक ब्रिटिश राज के नेस्ता नाबूद करने में जो है अलग जगा रहे थे, मतलब एक तरीके से उसकी जो है लौ जगा रहे थे विद्रोह की। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। विद्रोहियों के मध्य एकता स्थापित करने के क्या तरीके थे, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। समाचार पत्रों में हिंदी और उर्दू भाषा में लोगों से अपील की गई कि वे आंदोलन में हिस्सा लें और दोनों भाषाओं का प्रयोग हिंदू मुसलमानों ने मिलकर इस आंदोलन में भाग लिया था। हिंदू और मुसलमान जो बेसिकली भारत में रहने वाली सबसे बड़ी जनता मानी जाती है, उन दोनों ने मिलकर इस विद्रोह में एक साथ जो है भाग लिया था। विद्रोह की गतिविधियों की खबर एक स्थान से दूसरी जगह जो है संदेशवाहकों द्वारा भेजी जाती थी। हर जगह विद्रोह जो है एक ही जैसा था, इसी वजह से हमें देखने को मिलता है। दिल्ली और मेरठ का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था, जिससे दो रियासतें जो थी क्या हो गई थी, एक हो गई थी। दिल्ली का भी नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे थे और मेरठ का भी नेतृत्व वही कर रहे थे। इसके साथ आगे चलते हैं कि कारतूस वाली घटना की वजह से जहाँ पे हिंदू और मुसलमान गाय और सूअर की चर्बी की वजह से जो है हिंदू और मुसलमान दोनों क्या हो गए थे, एक हो गए थे। दो धर्मों के लोग मिलके एकजुट होकर क्या कर रहे थे, अपने धर्म की हिफाजत करने के लिए विद्रोह कर रहे थे। विद्रोह का नेतृत्व करने वाले विभिन्न स्थानों पर भारतीय प्रमुख नेता, शासक भी शामिल हो रहे थे और विद्रोहियों के मध्य एकता देखने को हमें मिल रही थी। भाषा एक थी जिसे हिंदुस्तानी भी कहा जा सकता है, जिसमें जो है उर्दू और हिंदी दोनों ही शब्दों के जो है दोनों ही भाषाओं के शब्द देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से दोनों धर्मों के लोगों ने जो है एकजुट होकर जो है इसमें विद्रोह में हिस्सा लिया। आज के लिए इतना ही है। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।